मेरे बच्चे, तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे साथ न्याय कब होगा, तुम्हारे सपने कब पूरे होंगे और कब तुम्हें कामयाबी मिलेगी। अपने जीवन को खराब मत समझो मेरे बच्चे। तुम्हारी परिस्थितियां खराब हैं। ये बुरा समय भी मेरी मर्जी से ही आया है तुम्हारे जीवन में, और कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है ये सब। तुम हमेशा से बहुत ब्लेस्ड रहे हो। तुम्हारे अंदर कुछ भी कर गुजरने की चाह है। तुमने हमेशा सबसे हटकर सोचा है, सबसे अलग और सबसे बड़े सपने देखे हैं, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम अपने सपनों को एक दिन पूरा ज़रूर करोगे। तुम्हें अपनी काबिलियत और अच्छे कर्मों पर यकीन है मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ न्याय होगा, ये यकीन है तुम्हें। बस अभी तुम्हें अपने जीवन में ठहराव चाहिए। तुम्हें लगता है कि माता मेरे जीवन में बस क्या दुख ही लिखा है, बस तूफान में ही जीऊं मैं। क्या आप मुझे खुशियों से भरा, सुकून से भरा जीवन नहीं देंगी? मेरी परिस्थितियों को कब ठीक करोगे आप? मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुमने आज तक देखा है उसने तुम्हें तोड़ा नहीं है, तुम्हें और निखारा है और मजबूत बनाया है। तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से मिलवाया है। मुझे पता है तुम्हें हर तरफ बस नकारात्मकता दिख रही है, सिर्फ अंधेरा दिख रहा है, लेकिन अपने पीछे मुड़कर देखो। तुम्हारी चमक लोगों की आंखों में चुभ रही है। तुम इतना खटक रहे हो उन लोगों को कि वो तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बुरा भला बोलते हैं तुम्हें, सिर्फ तुम्हें बदनाम करने के लिए, तुम्हारे चेहरे की हंसी छीनने के लिए। वो बस लोगों की नज़र में तुम्हें बुरा दिखाना चाहते हैं कि तुम कितने बुरे इंसान हो। पर ये लोग कभी नहीं जीतेंगे मेरे बच्चे। और चाहे ये पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस डिप्रेशन और नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे दिमाग में कितने अच्छे विचार, आइडियाज़ आते हैं। बहुत कुछ करना है तुम्हें, बहुत सपने देखे हैं तुमने, और बहुत सारे सपने टूटे भी हैं तुम्हारे। और तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे वो सपने क्यों टूटे, लेकिन तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे विचार जहाँ तुम्हें बहुत बड़े सपने दिखाते हैं, वहीं तुम्हारा दिमाग तुम्हें विचलित भी करता है कि देख तेरे दुश्मन हंस रहे हैं, देख लोग तेरे सारे अच्छे किए कर्मों को भूलकर आज तेरे ही खिलाफ खड़े हैं। तूने पूरी ज़िंदगी रोते हुए ही निकाली है और बाकी का जीवन भी ऐसे ही कट जाएगा। ये सब सुनकर, सोचकर तुम इतना परेशान होने लगते हो कि तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा सर फट जाएगा। तुम्हें क्रोध आने लगता है कि माता इतना दुख क्यों मेरे साथ ही ये अन्याय क्यों, और आप कब न्याय करोगी मेरे साथ? पहले तुम खुद के साथ तो न्याय करो मेरे बच्चे, तब जाकर तुम्हें मेरा न्याय दिखेगा। अगर तुम खुद ये बोलते रहोगे कि माता मैं बहुत दुखी हूँ, तो तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। तुम्हें कभी मेरी ब्लेसिंग्स नहीं दिखेंगी। हकीकत यही है कि आज तक जिस व्यक्ति ने भी तुम्हारी आत्मा को दुख पहुँचाया है, वो उसी दिन रोया है। मैंने तब के तब ही उसे उसके कर्मों की सज़ा दी है। तुम कहते हो कि माता मेरे पास कुछ नहीं है। कभी ये सोचा है कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो लोग तुमसे क्या छीनने की कोशिश कर रहे हैं? वो तुम्हें परेशान करने के लिए इतने षड्यंत्र क्यों रच रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कुछ है जो उनके पास नहीं है, और वो तुमसे वही सब कुछ छीनना चाहते हैं। पर तुम अपनी शक्तियों को खुद कमा कर रहे हो मेरे बच्चे,
और मेरे शब्द हो सकता है तुम्हें थोड़े कड़वे लगें, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा हर परिस्थिति में बस कमी निकाल कर शिकायत करता है वो हमेशा रोता ही रहता है। मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो, पर तुम ऐसे बनते जा रहे हो। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो इतनी ठंड में भी खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, पर वो अपना जीवन खत्म करने का नहीं सोचते। वो भूखे रोते हैं, पर हर रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, पर वो सोचते हैं कि चलो भगवान, कम से कम मैं तो जिंदा हूँ और मैं उन सब को अपने अंदर जिंदा रखूँगा, उनके लिए जीऊँगा मैं। वो जीते हैं मेरे बच्चे, काम करते हैं, हर दिन की लड़ाई है। एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता उन लोगों को, पर उनके घर में मेरा मंदिर है। वो मुझे भोग लगाते हैं कि माता आप भूखे ना रहो। तुम्हारे पास तो फिर भी बहुत कुछ है, हर सुविधा साधन है तुम्हारे पास। अगर तुम तब भी कुछ नहीं कर पाए तो हार किसकी होगी? सब तुम्हारे दिमाग का खेल है मेरे बच्चे। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाओ। रात में सोने से पहले तारा माँ के मंत्रों का जाप करके सो। संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। अपनी इच्छाओं, अपने सपनों के बारे में हमेशा सिर्फ अच्छा सोचो। जो होना है वो होकर रहेगा, वो तुम्हारे वश में नहीं है। होनी को तुम नहीं टाल सकते हो, ना तुम्हारे आंसू टाल सकते हैं। अच्छा बुरा तुम्हें जो देखना है वो तुम देखोगे ही, पर बाहरी दुनिया में जो चल रहा है उसे खुद पर हावी मत होने दो। हर परिस्थिति में शांत रहो, अपने मन को शांत रखो और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। तुम्हारा वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है तुम्हें घर बनवाना है, खुशियाँ चाहिए, परिवार चाहिए, लेकिन हर परिस्थिति में सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में अच्छा सोचो। जिस दिन तुमने अपने दिमाग को गुलाम बना लिया उस दिन दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। लेकिन अगर तुम सही समय का इंतज़ार करते रहे तो ये वक्त भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि यही समय है, यही तुम्हारा समय है जब तुम कर्म करने लगो और जब तुम कदम उठाओ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अच्छे समय का इंतज़ार करते करते तुम पहले ही बहुत समय गंवा चुके हो। वक्त कभी अच्छा नहीं होगा, तुम्हें अपने वक्त को अच्छा बनाना होगा। तुम्हें इसी वक्त में हंसना सीखना होगा। तुम्हें खुद अपने वक्त को बदलना है। ओम नमः शिवाय।